अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 7 एपिसोड नंबर 1। अम्मी जान, बस चंद दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस तरह रोएं तो नहीं। जावेद उन्हें रोता हुआ देखकर उनके करीब आकर बैठा। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। तुम जाते हो, वापस आने का नाम ही नहीं लेते। न जाने कौन सा काम करते हो तुम। अल्लाह का रख करे ऐसे कामों को। जो औलाद को अपने वालिदैन से दूर कर दे। आयशा बेगम बद्दुआएं देती हुई बोली। तो जावेद बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तू हंसना बंद कर दे, तेरा हंसना मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रहा है। आयशा बेगम उसके करीब से उठते हुए बोली। जावेद ने उनका हाथ थाम कर वापस अपने करीब बिठा लिया। वैसे अगर आप चाहती हैं कि मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊं तो आप अपनी बहू को मेरे कमरे का रास्ता दिखा दें। मैं खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। फिर तो आप मुझे ज़बरदस्ती भी भेजेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। जावेद शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। हाय मैं सदके, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब एहसास को तेरी दुल्हन बनाकर तेरे कमरे में बिठा कर जाऊँ। बस एक बार रहमान मान जाए। इंशाल्लाह एक दिन भी नहीं लगाऊंगी। वो तो तेरी ही अमानत है, तेरे ही नाम पर बैठी है। बस एक बार रहमान मान जाए इस शादी के लिए। आयशा ने उदासी से कहा। कोई माने या ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एहसास मेरी बीवी है और मैं जब चाहे उसे अपने कमरे में ला सकता हूँ। अभी तक अगर मुझे किसी बात का लिहाज है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पढ़ाई का। जब तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करती तब तक मैं इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए अम्मी जान, अगर आपके शौहर ने मेरे और एहसास के बीच में आने की कोशिश की तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। वैसे भी बहुत लिहाज करता आया हूँ मैं उनका। और खालू जान को एक बात और भी बता दीजिएगा कि अगले 2 माह में एहसास 18 साल की हो जाएगी और वो जो चालबाजियाँ अपने दिमाग में सोचे हुए हैं वो निकाल दें तो बेहतर होगा। दुनिया को कोई शख्स मेरे एहसास को मुझसे छीन नहीं सकता। थोड़ी देर पहले वाली मोहब्बत, नरमी, उसके सख्त लहजे की सख्ती में कहीं खो सी गई थी। वो एहसास के मामले में ऐसा ही था। 13 साल का था जब एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे और तब उसके सर पर उसके खालू और खाला ने हाथ रखा। करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस था, जिसे देखते हुए उसके खालू के दिल में लालच ने जन्म लिया और इस लालच को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी 6 साला बेटी का निकाह 13 साला जावेद से करवा दिया। इस दौलत की लालच में वो अकेले नहीं बैठे थे। जावेद के और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे जो इस दौलत को अपना बनाने के लिए कोई भी हद पार कर सकते थे। वही लोग थे जिन्होंने जावेद के कान में ये बात डाली थी कि इसके खालू ने दौलत की लालच में अपनी बेटी का निकाह इनके साथ करवाया था। लेकिन इन सब बातों से जावेद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। निकाह के बाद से लेकर अब तक वो एहसास को दीवानों की तरह चाहता था और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार न था। जबकि अब अपने हाथ कुछ न आता देखकर खालू ने यही फैसला किया था कि वह एहसास को जावेद से तलाक दिलवा देंगे। इसकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा देंगे, क्योंकि वो समझते थे कि जावेद से उनका अब कोई फ़ायदा नहीं होना। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, सामान पैक करने के लिए कहा था मैंने। वो कमरे में दाखिल हुआ तो एहसास बेड पर बैठी उसके कपड़े पैक करने में मसरूफ़ थी। इसकी आवाज़ सुनते ही सहम कर दीवार के साथ जा लगी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, कोई मॉन्स्टर हूँ मैं जो खा जाऊँगा। वो उसे इस तरह से दीवार के साथ लगते देखकर अंदाज़ा लगा चुका था कि इसका हाथ दीवार के साथ काफ़ी ज़ोर से लगा है। जबकि इसके मुंह से मॉन्स्टर का लफ्ज़ सुनकर इसने एक नज़र जावेद के चेहरे पर देखा था। मतलब वो जानता था कि इसके जाने के बाद वो उसे क्या कहकर पुकारती है। सामान कर दिया था मैंने। इसे अपना हाथ थामते देखकर वो इस मज़ीद दीवार में घुसने लगी। कोई एहसान नहीं किया, फ़र्ज़ है तुम्हारा। उसे खुद से दूर होता देखकर वो गुस्से से बोला और बिना उसके डर की परवाह किए उसे खींचकर वो अगले ही लम्हे अपनी बाहों में बढ़ चुका था। कुछ ज़्यादा ही नहीं दूर भागती तुम मुझसे, ये जानते हुए भी कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, जावेद शाह तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इसकी कमर को अपने बाजों से जकड़ते हुए वो उसे मज़ीद अपने साथ लगा चुका था। सामान पैक कर चुकी हूँ मैं, मुझे जाना है, बाबा ढूंढ रहे होंगे। वो अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी। ना तो जावेद को उसकी कपकपाती आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ा था और ना ही कांपते वजूद से, जबकि वो तो उसे खुद से खौफज़दा होते हुए देखकर मज़ीद बेखुद हुए जा रहा था। तो मैं क्या करूं? उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े अपने सामने कर चुका था। एहसास को उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई। जाने दे मुझे, वो अपना चेहरा उससे थोड़ा दूर करते हुए बोली, क्योंकि अगर वो उसके करीब बोलती तो वो ज़रूर उसके लब उसके होंठों से टकराते। अगर ना जाने दूँ तो क्या कर लोगी? उसके अंदाज पर वो महसूस हुआ था, इसलिए उसकी कमर को मज़ीद अपने बाजू में लेते हुए पूछने लगा। जावेद प्लीज़ जाने दें, कल टेस्ट है मेरा, वो बेबसी से कहने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अपने बाप के नाम पर वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बहाने पर जावेद ने एक बार फिर से देखा था, लेकिन इसको छोड़ने की बजाय वो उसका हाथ थाम कर अपने लबों तक ले गया था। एहसास ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, शायद उसकी अगली हरकत से वाकिफ़ थी, लेकिन इस बार उसने हमेशा वाला मोहब्बत से भरपूर लम्स नहीं बल्कि शिद्दत से उसकी उंगली अपने दांतों में लेकर काटा था। एहसास ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालना चाहा लेकिन नाकाम रही। सॉरी मेरी जान, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे इस चेहरे ने इस बात का एहसास दिलाया है कि मेरे यहाँ से जाने पर तुम बहुत खुश हो, और मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे इश्क के हिसार में रहो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे याद भी ना करो, इसलिए एक छोटी सी निशानी।
اور اب جب تک یہ درد تمہاری انگلی میں رہے گا تب تک میں تمہیں یاد رہوں گا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ چومتا اپنے بیگ بند کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ احساس نے اس کے جاتے ہی ایک گہری سانس لی اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ لوگ محبت کی نشانیاں محبت سے دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو اپنی محبت کی نشانی ایک زخم دے کر گیا تھا۔ اپنی انگلی پر پھونک مارتے ہوئے درد کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مونسٹر! اپنی آنکھوں سے آنسو پڑے دکھیلتے ہوئے وہ بڑبڑاتی ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب کم از کم 1 مہینے تک کوئی ڈر نہیں۔ وہ اپنی کتابوں کا انبار سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ آج صبح ہی امی نے اسے بتایا تھا کہ زاوق اس بار کم از کم 1 مہینے کے لیے جانے والا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی، کیونکہ جس دوران زاوق گھر پر ہوتا تھا اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، اور ہر کام کے بعد جناب کا ایک ہی جملہ ہوتا: کوئی احسان نہیں کر رہی ہو مجھ پر، تمہارا فرض ہے یہ سب۔ احساس نے پینسل نکالتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ شروع کی، لیکن انگلی کے درد نے اسے پینسل پکڑنے بھی نہ دی۔ سچ کہتا تھا وہ شخص، جب تک یہ درد رہے گا وہ اسے شدت سے یاد کرے گی۔